हेलो गाइस, आई एम कृष्णा। आज हम पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क। और गाइस, टाइम एंड वर्क का पढ़ेंगे हम टाइप 3। और गाइस, ये टाइम एंड वर्क का एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम ये कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी इसे 15 दिन में, सी तथा ए इसे 20 दिन में करते हैं। वे अलग अलग इससे कितने दिन में पूरा करेंगे। गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये 2 से 3 टाइप में पूछा जाता है। और जिसको मैं एक ही क्वेश्चन में पूरा तीनों टाइप बताने वाला हूं आपको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सीखने की कोशिश करते हैं। लिखा है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और बी और सी इस कार्य को मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में। और लिखा है सी प्लस ए इस कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इनका मतलब है कि तीनों मिलकर कितने दिन में। फिर ये भी पूछ लेगा कि ये देकर आपसे पूछ लेगा ए का कार्य अलग बताओ, बी का कार्य अलग बताओ और सी का कार्य अलग बताओ। ठीक है, हम सारी कंडीशन जानेंगे और अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। बस आप इन्हें सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 60। गाइस, क्योंकि बी और बी 2 बार है, ए और ए भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात याद रखनी है आपको। 12 से जब 60 को डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60 होता है, 15 चौका 60 होता है, प्लस और 20 दिया 60 होता है। तो गाइस, 60 दूनी होता है 120, अपो 5 और 4 9 और 3 12। तो जब 12 से 120 को भाग करेंगे तो आएगा 10 दिन। ये क्या आया? ये आया है तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगे? 10 दिन में। गाइस, ये जो हम भाग करते हैं ना, 12 से 7 को भाग करा 5 आया, इसका मतलब है ये ए का कार्य है, ये बी का कार्य है और ये सी का कार्य है। जब ये तो तीनों मिलकर 12 काम करें, ये एक दिन का टोटल काम है 120। जब 12 से जब टोटल काम को भाग करा ऐसा 10 दिन, तो इसका मतलब होता है कि तीनों ने मिलकर कितने दिन कार्य करोगे? 10 दिन। अब हम लोग इनसे ये निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, यूज करते चलेंगे। अभी क्वेश्चन बढ़ता हुआ चलेगा अपने भागों में। आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 10 दिन। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 10 दिन। गाइस, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास बी प्लस सी की वैल्यू होनी चाहिए। तो बी प्लस सी की वैल्यू 15 दिन। तो मैंने लिखा बी प्लस सी इक्वल टू 15 दिन। और जब आपको बी प्लस सी की वैल्यू लिख दी तो यहां से निकलेगी ए की वैल्यू। वही से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा 30। 10 से 30 को भाग करेंगे 3 और 15 दूनी 30। इसका मतलब है कि ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है और इसका मतलब है कि ये b प्लस सी की वैल्यू है। गाइस, अगर ये तरीका आप अपना लेते हो तो आप एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। अगर b प्लस सी की वैल्यू इसने 2 दी है तो क्या a की वैल्यू 1 होगी? जब तो टोटल मिलकर 3 होगा, तो ठीक है। और इसने एक ही पूछा है, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल काम है 30 और a का काम पूछा है, एक काम कर रहा है एक दिन में एक काम। तो जब हम लोग 1 से भाग करेंगे तो आएगा कितना? 30 दिन। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अब मेरे को b की वैल्यू निकालनी है। हम बारी बारी इसी को यूज करेंगे। जैसे कि फिर ये पहला a की वैल्यू निकालने के होगा। दूसरा, आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है वो 10 दिन। और अब आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो आपको a प्लस सी की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, जो कि दी है इसमें c प्लस ए या a प्लस सी, दोनों बात एक है। वो दी है 20 दिन। तो गाइस, जब आपके पास a प्लस सी की वैल्यू है तो यहां से b की वैल्यू निकलेगी। अब एक बात याद रखें आप, दोनों का एलसीएम होगा 20। गाइस, 10 से जब भाग करेंगे 20 को तो आएगा 2 और 20 से कम 20। इसका मतलब क्या है? 10 से भाग करा तो मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है ये। इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत आसानी महसूस हो। और ये किसकी वैल्यू है? 20 से 20 को भाग किया मतलब a प्लस सी,
और ये a प्लस सी की वैल्यू है। गाइस मेरे को बताना अगर a प्लस सी की वैल्यू 1 है तो क्या b की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, जब तो टोटल 2 होगी। बिल्कुल सही बात है। तो टोटल काम है 20 अपॉन b की वैल्यू पूछी है, और b एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, टोटल काम को भाग कर देंगे तो कितना आएगा 20 दिन। तो गाइस इसका कितना है 20 दिन। अब ये पूछ रहे हैं सी का भी कार्य बताओ, तो हम सी का भी बता दे रहे हैं। ये तो क्या लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी तो लिखना ही पड़ेगा, जो कि 10 दिन है। क्योंकि मेरे को c की वैल्यू बतानी है तो मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए अगर c की बतानी है तो, और a प्लस बी की वैल्यू का दी है 12 दिन। तो मैं यहां लिख दूंगा a प्लस बी की वैल्यू दी है 12 दिन। यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा c की वैल्यू। तो गाइस वही अपना आते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हुआ, अब इनका एलसीएम ले लो 60 एलसीएम हो गया इनका, 10 से भाग करेंगे 60 को आएगा 6 का 10 6 का 60, 12 पंजे 60। गाइस याद रखें कि ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है ये है a प्लस बी का वैल्यू। गाइस अगर a प्लस बी की वैल्यू 5 है, मैं यहाँ 5 रख दूं, क्या c की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जब तो जाके 6 वैल्यू होगी टोटल। तो ठीक है, काम है टोटल 60, और क्योंकि मेरे को c के बताना है तो c काम कर रहा है कितना 1 काम, तो जब 1 से हम इसको भाग करेंगे तो आएगा कितना 60। तो गाइस ये पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने क्या निकाली 10, और अपने खाली a की वैल्यू क्या निकाली है, यहां से a की वैल्यू क्या है 30 दिन, और अपने b की वैल्यू क्या निकाली है 20 दिन, और अपने c की वैल्यू क्या निकाली है यहां से, ये जो लिखिए 60 दिन। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है इस तरीके को कम से कम 2 से 3 बार आप देखना, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन मैंने सेकंड नंबर लिखा है, ये लिखा है आपके लिए, इसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर जो है कमेंट में लिखें। थैंक यू गाइस।